Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to Balance Byte, Intermediate Accounting, Chapter number 2, Question number 6. The following balance were taken from the book of Marine Supply Corporation on December 31st, 1964. कैश डिविडेंड डिक्लेयर रिटेन अर्निंग में से लेस होगा. जर्नल एंड एडमिन एक्सपेंसेस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हैं. इंटरेस्ट इनकम अदर रेवेन्यू इंटरेस्ट एक्सपेंसेस अदर एक्सपेंसेस. लॉस ऑन रिटायरमेंट ऑफ कंपनी बॉन्ड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लॉस आइटम में आएगा. मर्चेंडाइज परचेज सीजीएस की कैलकुलेशन में डिस्काउंट उसमें से लेस होगा. परचेज रिटर्न एंड अलाउंस ये भी लेस होगा. सेल्स आपकी इनकम उसमें से सेल डिस्काउंट और सेल रिटर्न दोनों माइनस करेंगे तो नेट सेल आ जाएगा. सेलिंग एक्सपेंसेस आपके ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हैं. इनकम टैक्स फॉर 1964 अमाउंटिंग 36,100 ये आपके इनकम टैक्स हैं. However, the income tax is applicable to net income exclusive the loss of retirement of company bond amount 85760. तो टोटल ये टैक्स है. इस टैक्स में से नॉर्मल इनकम टैक्स माइनस कर देंगे तो बाकी वो टैक्स आ जाएगा जो आपका लॉस ऑन रिटायरमेंट ऑफ बॉन्ड के ऊपर था. यानी 8576 में से ये माइनस करेंगे बाकी वो टैक्स आ जाएगा. फिर आपके पास ओपनिंग इन्वेंट्री का बैलेंस है और क्लोजिंग इन्वेंट्री का बैलेंस है. रिटेन्ड अर्निंग का ओपनिंग बैलेंस है और आपको कहा गया प्रीपेयर्ड अ कंबाइंड स्टेटमेंट ऑफ इनकम एंड रिटेन्ड अर्निंग फॉर द ईयर 31 दिसंबर 1964 समराइज इनकम इन मल्टी स्टेप फॉर्म. मेराइन सप्लाईज कॉरपोरेशन कंबाइंड स्टेटमेंट ऑफ इनकम फॉर द ईयर एंडेड सेल्स आपको गिवन है जी. और सेल हैं आपके पास क्वेश्चन के अंदर दी हुई थी 1500,000 की. तो सेल और सेल में से आपने दो चीज़ों को माइनस करना है. तो यहाँ पे आप लिखेंगे 1500,000. उसमें से आप सेल डिस्काउंट माइनस करेंगे 28,250 और फिर सेल रिटर्न एंड अलाउंस है आपके पास 16,750. इन दोनों को आप लेस कर देंगे तो जो नेट सेल आपके पास आ जाएगी 14,55,000. कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड ओपनिंग इन्वेंट्री आपको गिवन है और ओपनिंग इन्वेंट्री है जी 2,10,000 की. परचेजेस आपको गिवन है और परचेज हैं आपके पास 855,500 की. उसमें से परचेज डिस्काउंट माइनस करेंगे 22,350 का और आप लेस करेंगे परचेज रिटर्न एंड अलाउंस 11,150. ये सब आप माइनस करेंगे तो जो आपके पास आंसर आएगा वो आंसर आपके पास आएगा 822,000. अब इन दोनों को आप ऐड करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 10,32,000. उसमें से लेस कर देंगे क्लोजिंग इन्वेंट्री 150,000 की, वो आप माइनस करेंगे तो आपके पास CGS आ जाएगा 882,000. उसको आप माइनस करेंगे तो आपके पास ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा जी 573,000. तो सेल में से जब भी आप CGS माइनस करते हैं तो आपके पास ग्रॉस प्रॉफिट आ जाता है. अब अगला स्टेप होता है ऑपरेटिंग इनकम कैलकुलेट करना. ऑपरेटिंग इनकम कैसे कैलकुलेट करते हैं? ग्रॉस प्रॉफिट में से ऑपरेटिंग एक्सपेंस माइनस करते हैं और ऑपरेटिंग एक्सपेंस दो तरह के हैं, सेलिंग और जर्नल और एडमिन एक्सपेंसेस. तो सेलिंग है 178,500 के और जर्नल एडमिन है 211,250. आप इन दोनों को ऐड करेंगे और ये टोटल बन जाएंगे 389,750. तो ग्रॉस प्रॉफिट में से ऑपरेटिंग एक्सपेंस माइनस किए तो आपके पास ऑपरेटिंग इनकम आ जाएगी 183,250. अब अदर रेवेन्यू और एक्सपेंसेस आइटम की हेडिंग आ जाती है. जितनी इनकम है वो ऐड कर देंगे, जितने एक्सपेंसेस हैं वो लेस कर देंगे. तो इनकम है आपके पास 13,500 की और इंटरेस्ट एक्सपेंसेस हैं आपके पास 21,250 के. तो आपके पास नेट इनकम बिफोर इनकम टैक्सेस आ गई 17,570. अब इसमें से आप लेस करेंगे इनकम टैक्सेस जो के थे, इनकम टैक्सेस थे 36,100 के और जो रिटायरमेंट और बॉन्ड से रिलेटेड थे टोटल टैक्स में से नॉर्मल टैक्स माइनस कर दिया तो वो आपके पास आ गए 49,660. तो यहाँ पे आप इसका टोटल करेंगे तो वो हो जाएगा 8,5,760. यानी ये जो टोटल टैक्स था उसका आपने ब्रेकअप कर दिया
कि नॉर्मल टैक्स इतना है और जो आपके बॉन्ड से उनके ऊपर टैक्स इतना आपका डिडक्ट हुआ है। तो इन दोनों टैक्सेस हैं, इसलिए मिला के हमने माइनस कर दिया, तो हमारे पास आंसर आ गया नेट इनकम। और आपकी जो नेट इनकम है वो आ गई 89,740। अब एक्स्ट्रा ऑर्डनरी आइटम है, लॉस ऑन रिटायरमेंट ऑफ बॉन्ड है आपके पास 95,500 के, और इनसे रिलेटेड इनका जो टैक्स है वो हम माइनस कर देंगे 9660। तो लॉस पहले ही हमारे पास माइनस में होता है, उसमें से टैक्स जो है वो हम करेंगे 45,840, ये हम यहाँ से माइनस करेंगे, तो आपके पास जो नेट इनकम और एक्स्ट्रा ऑर्डनरी आइटम का आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 43,900। ये लॉस है बच्चे, लॉस हमेशा माइनस होता है, लेकिन लॉस के सूरत में जो टैक्स होता है वो एडजस्ट हो जाता है, तो इसलिए लॉस में से जितना टैक्स है वो एडजस्ट हो गया, तो हमारा लॉस कम हो गया, इसलिए हमने लॉस में से टैक्स को माइनस किया और रिमेनिंग जो लॉस बचा उसको यहाँ से माइनस कर दिया। ठीक है, अगर प्रॉफिट हो तो टैक्स उसके ऊपर कैलकुलेट होता है, टैक्स पे करते हैं, अगर लॉस हो तो उतना टैक्स हमारा कम हो जाता है। तो 95,500 का हमारा लॉस था, जिसमें से इस लॉस से रिलेटेड जो टैक्स बनता था वो 49,660 था, तो वो हम माइनस कर रहे हैं। तो एक्चुअली जो हमें लॉस है वो सिर्फ 45,850 का है। अब इसके अंदर रिटेन्ड अर्निंग का ओपनिंग बैलेंस आप ऐड कर देंगे, और रिटेन्ड अर्निंग का ओपनिंग बैलेंस है आपके पास 482,000, और जितना कैश डिविडेंड आपका डिक्लेयर्ड है वो आप माइनस कर देंगे, तो आपके पास एंड पे आंसर आ जाएगा 480,200। यानी जब आप कंबाइन इनकम स्टेटमेंट बनाते हैं तो उसके अंदर मल्टी स्टेप इनकम स्टेटमेंट और उसके साथ ही कंबाइन जो है वो रिटेन्ड अर्निंग स्टेटमेंट भी बन जाती है, तो इसलिए इसको हम कहते हैं कंबाइन स्टेटमेंट ऑफ इनकम एंड रिटेन्ड अर्निंग। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 6। इसमें जो सिर्फ एक टेक्निकल पॉइंट था वो सिर्फ और सिर्फ आपका ये वाला एक टेक्निकल पॉइंट था टैक्स से रिलेटेड वाला, कि नॉर्मल टैक्स आपका था 36,100, यहाँ पे लिखा भी हुआ है द इनकम टैक्स इज एप्लीकेबल टू नेट इनकम, वो ये है। हाउ एवर एक्सक्लूसिव ऑफ लॉस ऑन द रिटायरमेंट ऑफ कंपनी बॉन्ड्स, वो ये बनता है एक्सक्लूज करके, यानी टोटल टैक्स आपका बन रहा है 85,760 का, जिसमें से आप माइनस करेंगे 36,100, तो आपके पास जो बॉन्ड से रिलेटेड टैक्स आया वो 49,660 है। तो दोनों टैक्स आपने पे करने हैं, ये टैक्स और ये टैक्स मिलाएंगे तो ये अमाउंट बन जाएगी। लेकिन ये हमने ब्रेकअप इसलिए किया कि जब हम ये कंपनी के लॉस जो है इस लॉस में से ये फिर टैक्स माइनस कर देंगे ताकि हमारा लॉस कम हो जाए। तो ये ही इसके अंदर एक टेक्निकल पॉइंट था। बाकी अगर किसी किस्म की कोई एम्बिगुइटी हो कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट करें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।